जीतने वालों को मेरा सलाम। कुछ साल पहले पॉलिटिकल साइंटिस्ट आइवन टॉफ ने विवादास्पद कैलकुलेशन की है। जब एक शक्तिशाली और कमजोर देश के बीच युद्ध होता है तब ताकतवर देश के जीतने की संभावना 71.5% होती है और कमजोर देश की 28.5%। लेकिन अगर कमजोर देश अनकन्वेंशनल तरीके से या गुरिल्ला टैक्टिक्स से लड़ने पर आ जाए तो कमजोर देश के जीतने के चांसेस 28.5% से बढ़कर 63.6% हो जाते हैं। यानी अगर आप बड़े या ताकतवर हैं तो जल्दी युद्ध खत्म करना पसंद करेंगे जिससे कमजोर देश को गुरिल्ला वॉरफेयर का मौका ना मिले। नहीं तो वैसा होगा जैसा यूएसए के साथ हुआ था वियतनाम युद्ध में। इसी तरह कई लेसन्स हमको आर्ट ऑफ वॉर से मिलते हैं। 2500 साल पहले सन त्जू ने आर्ट ऑफ वॉर लिखी थी। सन त्जू एक महान आर्मी जनरल और फिलोसोफर थे। उन्होंने अपने वू के राजा को 7 स्टेट से बचाया था जो लगातार सालों तक युद्ध लड़ते रहे। इसमें जाओ और चू बहुत ताकतवर राज्य थे, लेकिन सन त्जू के रहते कभी वू को हरा नहीं पाए और अपनी जीत से प्रेरित होकर उन्होंने आर्ट ऑफ वॉर लिखी। ये किताब आज भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, बिजनेस गुरु और स्पोर्ट कोचेस पढ़ते हैं। लेसन नंबर 6, द बेस्ट वे टू विन इज नॉट टू फाइट एट ऑल। सन त्जू कहते हैं कि एक जनरल की असली पहचान दुश्मन को बिना लड़े हराने में है। एक सफल स्ट्रेटेजिस्ट जानता है कि किसी भी बैटल में जान व माल का बहुत नुकसान होता है और हर युद्ध से देश कमजोर होता है। इसलिए वो हमेशा डिप्लोमेसी और प्लानिंग से दुश्मन को चित करता है। फॉर एग्जाम्पल, सैमसंग ने स्मार्टफोन मार्केट में इनोवेट करना कम कर दिया है क्योंकि अब उसमें ज्यादा मार्जिन नहीं। जहां वीवो और ओप्पो जैसी कंपनीज कंपटीशन में लगी हुई हैं, वहां सैमसंग का ध्यान सेमीकंडक्टर्स पर है और 2017 में सैमसंग इंटेल को पीछे छोड़कर चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब IoT और स्मार्ट गैजेट्स का जमाना है और हर चीज में, चाहे वो फ्रिज, गैस या दरवाजे ही क्यों ना हो, सब में सेमीकंडक्टर लगने वाले हैं। और इस तरह सैमसंग बिना कंपटीशन करे स्मार्टफोन मार्केट से आगे निकल गया। लेसन नंबर 7, चेंज रिप्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटी। सन त्जू कहते हैं अ वॉर इज अ केओस, मतलब एक जंग में कुछ भी हो सकता है। लड़ाई कब किस कारण पलट जाए कुछ कह नहीं सकते। सन त्जू कहते हैं कि लोग बदलाव से डरते हैं, लेकिन बदलाव का मतलब अपॉर्चुनिटी है। जो जनरल युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस रखता है वो हमेशा नए मौके तलाशता है और कभी बदलाव से परेशान नहीं होता। अचानक अटैक होने पर भी जनरल ठंडे दिमाग से सोच सकता है। लेसन नंबर 8, सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस। सन त्जू कहते हैं मोमेंटम युद्ध में बहुत मायने रखता है। एक सैनिक झुंड में सोचता है, इसलिए आर्मी का मोरल या मेंटल स्टेट बहुत चंचल होता है। युद्ध में एक बटालियन बहुत जल्दी हिम्मत हार सकती है या बहुत छोटी जीत से ताकतवर हो जाती है। इसलिए एक जनरल मोमेंटम का बहुत ख्याल रखता है, छोटी छोटी जीत का फायदा उठाता है और हमेशा अपनी आर्मी का कॉन्फिडेंस बनाए रखता है। लेसन नंबर 9, नो वन प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर। सन त्जू कहते हैं कि लंबे युद्ध से देश कमजोर होता है। अगर वो युद्ध जीत भी जाए तो दूसरा देश उस पर हावी हो जाएगा, नहीं तो कोई अपना ही राजा को मार देगा। अक्सर तख्ता पलट युद्ध के बाद होता है जब देश की हालत कमजोर होती है। एक जनरल कभी भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, वो एक झटके से दुश्मन को कमजोर करना पसंद करेगा। और उसी तरह हमको भी एक ही चीज पर लटके नहीं रहना, क्योंकि जब तक आप लड़ रहे हो तब तक आप दूसरी चीजें नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा अपनी अप्रोच 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लीन ईटिंग की आदत डालना चाहते हो तो सही प्लानिंग करो और कर डालो। उसके लिए आपको 1 महीने से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इससे आपको दूसरे इनिशिएटिव्स के लिए समय और कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो 5 सीक्रेट्स ऑफ विल पावर ज़रूर देखिए कि कैसे स्मार्ट लोग अपनी विल पावर का यूज़ करते हैं। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।